धन्यवाद और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, कई पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और मौके पर जारी है गुंडागर्दी। मारपीट की तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की हैं। बताया जाता है कि दुकान कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से वार कर रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन लड़ाई कर रहे लोगों को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। पुलिसकर्मी बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को पकड़कर थाने ले गई है और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सिगरेट ने सेहत बिगाड़ दी, सिगरेट ने बीमार बना दिया, सिगरेट ने फेफड़े खराब कर दिए, लेकिन रायपुर में सिगरेट ने मार करा दी। दरअसल हुआ यूं कि डीडी नगर इलाके में एक चाय दुकानदार की किसी ग्राहक के साथ सिगरेट को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाश ने दुकानदार को दुकान के बाहर बुलाया, फिर उसे ऐसा धक्का दिया कि वो सीधे जमीन पर गिर गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें बदमाश दुकानदार को लात घूंसों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानदार जब भी उठता है तो बदमाश उसे जबरदस्त धक्का दे देता है। मौके पर भीड़ भी जुट गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट को नहीं रुकवाया। किसी तरह पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं गंभीर हालत में उसका एम्स में इलाज चल रहा है। भीड़ का ये कैसा इंसाफ, उसे खंबे से बांध दिया गया। लोगों का हुजूम उमड़ा और कोई लात मार रहा था तो कोई घूंसे बरसा रहा था। खंबे से बंधे उस शख्स के चेहरे से खून निकल रहा है। पीट पीट कर शरीर से खाल उधेड़ दी है। उसमें चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची है और भीड़ जान लेने पर उतारू है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भैंस चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जिले के सटाई थाना इलाके के भैरा गांव की एक घटना है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। बहरहाल इस घटना के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत है। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को क्यों नहीं सौंपा, क्यों खुद उतरकर सजा देने की राह पर चल पड़ी। शख्स पर लगे आरोप जांच का विषय है। वो शादीशुदा था, लेकिन एक युवती उससे प्रेम करती थी। लव स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा आया कि प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। इस हमले में युवती बुरी तरह से झुलस गई, जिसे उसके पति ने अस्पताल में भर्ती कराया। इधर प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। इधर पत्नी की रिपोर्ट के बाद आरोपी प्रेमिका पर भी केस दर्ज किया गया है। पूरी कहानी ग्वालियर के लक्ष्मीगंज के रामद्वारा के पास की है। पुलिस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तफ्तीश में जुटी हुई है। शायद वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा हो, लिहाजा इलाज के साथ अब बुजुर्ग मरीज को हौसला देना भी जरूरी है। इस उम्र में हौसला अगर टूट गया तो जिंदगी की लड़ाई हारी भी जा सकती है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल का ये वार्ड, जहां मरीज भर्ती है और कुछ लोग डांस कर रहे हैं। दरअसल डांस करते ये लोग मरीज के दोस्त हैं, जो खुद भी उम्र दराज हैं, लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर दोस्त का हौसला बढ़ा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने लोकगीतों पर डांस कर हौसला बढ़ाया और वार्ड में मौजूद कर्मियों ने इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का बंगला और उस बंगले में सांप। कर्मचारियों की नजर जब सांप पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। लाल बाग बंगले के कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना स्नेक कैचर टीम को दी। सूचना के बाद रेस्क्यू के लिए स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और बहुत ही सावधानी से सांप को पकड़ा। रेस्क्यू के बाद फुफकारते हुए सांप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसकी लंबाई करीब 8 फीट बताई जा रही है। इस सांप का नाम धामन बताया गया है। हालांकि ये सांप विषैला नहीं होता, लेकिन सांप तो सांप है। रेस्क्यू के बाद बंगले के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली।
बिल्डिंग में आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लामता स्टेशन की हैं। यहाँ स्टेशन के ओएफसी रूम में अचानक से भीषण आग लग गई। इसके बाद बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठने लगा और स्टेशन धुआं हो गया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पहले तो कर्मियों ने सावधानी के साथ लगाए गए फायर एग्जॉस्ट की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम हुए तो तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक जहां आग लगी थी वहां इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखे हुए थे। इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अब नक्सलियों ने राजनांदगांव और कांकेर में खौफ का परिचय दिया है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना इलाके में माओवादियों ने तेंदुपत्ते के 1 दर्जन फड़ को आग के हवाले कर दिया। यहाँ 3 समितियों ने तेंदुपत्ता जमा किए थे। एडमा, हुडकल, हुरेली समितियों के फड़ में नक्सलियों ने आग लगा दी। इधर कांकेर गोंडाहोर थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों ने तेंदुपत्ता की फड़ में आग लगा दी। यहाँ माओवादियों ने तेंदुपत्ते की राशि को बढ़ाने की मांग का पर्चा भी छोड़ा है। इस आगजनी के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। इन बेजुबानों का दर्द समझिए। तपती हुई गर्मी में जब सारी सुविधाओं से लैस इंसान तरबतर उठते हैं, चिलचिलाती धूप जीना हराम कर देती है। ऐसे में इन बेजुबानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें जगदलपुर नगर निगम के कांजी हाउस की हैं। यहाँ मवेशी तो रखे गए, लेकिन उनके लिए पर्याप्त दाना पानी नहीं है। आलम यह है कि भूख से अब 2 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है, जिससे जाहिर होता है कि निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि किस हद तक लापरवाह हैं। लापरवाही की इंतहा तो तब हो गई जब मवेशियों के मरने के बाद भी इंतजामात बेहतर नहीं किए गए। अभी 3 दर्जन से अधिक मवेशी इस लापरवाही की जद में है। देखना होगा कब प्रशासन की नींद खुलती है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के करौंदा मुड़ा पंचायत में मवेशियों में एक नई बीमारी फैल गई है। इस अज्ञात बीमारी के कारण मवेशियों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसके चलते पशुपालकों में दहशत का माहौल है। किसानों के अनुसार बीते 1 महीने में लगभग 15 गाय और बैलों की मौत हो चुकी है। मवेशियों की मौत के बाद किसानों के सामने अब आर्थिक समस्या भी आ गई है, क्योंकि ये मवेशी उनकी आजीविका के भी साधन थे। पशु चिकित्सा विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची। टीम ने गांव में 2 दिनों का कैंप लगाया है और अब मवेशियों की जांच की जा रही है। मृत मवेशियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किन वजहों से मवेशी मर रहे हैं। इन बच्चियों के चेहरे खिल उठे हैं। इन बच्चियों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की 12 महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टीम के लिए किया गया है। बता दें कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया SECL स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले से 20 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चयनित की गई ये 12 महिला खिलाड़ी अब भिलाई में अपना जौहर दिखाएंगी। इसके बाद खिलाड़ियों ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और पेड़ के चारों ओर कलावा बांधती हैं।
वे रात भर कड़ा उपवास रखते हुए अगले दिन पूर्णिमा समाप्त होने पर इसे तोड़ती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और पेड़ों के चारों ओर कलावा बांधती हैं। वे रात भर कड़ा उपवास भी रखती हैं और अगले दिन पूर्णिमा समाप्त होने पर इसे तोड़ देती हैं। वे बरगद के पेड़ को जल, चावल और फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर छिड़कते हैं और पेड़ के तने को सूती धागे से बांधते हैं। पवित्र बरगद के पेड़ के 108 बार परिक्रमा देते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में से लेकर खास उत्साह देखा गया। महिलाएं सुबह से ही पूजा पाठ में लीन हैं।